नमस्कार दोस्तों, आज आपको एसबीआई गोल्ड के बारे में बताऊंगा। अगर आप एसबीआई गोल्ड को पिछले 5 साल से होल्ड कर लेते तो क्या फ़ायदा होता, और अगर आपने इसको होल्ड कर रखा है, इतनी रैली आ गई इसके अंदर, तो ये कितनी चीज़ों को बीट कर सकता है। क्या ये निफ्टी 50 को बीट कर पाया लास्ट 5 ईयर्स में? क्या ये किसी एक पॉपुलर स्टॉक को बीट कर पाया? अगर मैं एक पॉपुलर स्टॉक आँख बंद करके अपने पोर्टफोलियो में रख लेता या उसके अंदर कुछ डालता रहता, हर महीने एक स्टॉक ही खरीदता रहता, तो मुझे क्या बेनिफिट होता? अगेंस्ट में गोल्ड मुझे क्या बेनिफिट दे सकता है? आगे आने वाले समय में गोल्ड क्या बेनिफिट दे सकता है? लास्ट 5 ईयर्स में गोल्ड कितनी चीज़ों को बीट कर पाया है? ये सब चीज़ें तो हो जाएंगी, लेकिन आगे ये हुआ क्यों? इतना बड़ा गोल्ड, मतलब इतना गोल्ड क्यों बढ़ गया? अगर आपको ये नहीं पता तो इसके बारे में पता करेंगे। तो क्या आगे सिचुएशन सेम रहेगी? ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ चीज़ों से स्पेकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से, मतलब ये कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। डिसीजन आपके हाथ में रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, और कल को अमाउंट बड़ा हो जाएगा, कैसे मैनेज होगा, या फिर आप छोड़ दोगे कि ठीक है यार, जितने रिटर्न आते हैं, मेरा 50 लाख हो गया ना, 50 के 55 बने, 60 बने, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप एक डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो स्क्रीन पे नंबर है। हम आपको सर्विसेज में बहुत कुछ ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं जो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो बहुत बेनिफिशियल है। अब वीडियो के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले इसको कंपेयर करूँ, मैंने आंख बंद करके आईसीआईसी बैंक ले लिया होता है। आईसीआईसी बैंक क्यों? क्योंकि ये टॉप 10 फेमस स्टॉक्स में से है, कि एचडीएफसी ले लो, रिलायंस ले लो, कुछ भी ले लो, आप किसी से भी कंपेयर करोगे ना अगर आईसीआईसी बैंक को, तो आप कहोगे कि यार एसबीआई गोल्ड कहाँ पे, ये मतलब इतना बड़ा डिफरेंस। तो हमने गोल्ड लेके सही फ़ायदा किया। लेकिन ऊपर ध्यान दो, ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे 1 साल का कंपैरिजन है, ये लास्ट 5 ईयर्स का करूँ, देख लो ये कहाँ पे है और ये कहाँ पे है। वैसे तो हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। ये आपको 5 साल में 64, ₹1 का 64 बना देगा। ये 360। सिर्फ एक मात्र स्टॉक रखा है, स्टॉक का पोर्टफोलियो नहीं रखा मैंने, आंख बंद करके डाला है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, सीधा सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाते हैं, मोस्टली 8-10 स्टॉक्स ले लेते हैं। तो ये चीज़ समझिए आप, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डीएसपी का इक्वल वेट जो निफ्टी 50 है, वो भी इससे ऊपर रहा, और डिफरेंस बहुत बड़ा है, 3 गुना का डिफरेंस है मेरे भाई। इवन इतनी रैली आने के बावजूद भी। अगर मैं ये आपको मतलब ये मैं आपको एक्सेल शीट दिखाऊं, तो 5 साल का एवरेज रिटर्न इतनी रैली आने के बाद 20% है। इतना नुकसान होने के बाद कैटेगरी एवरेज आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का लास्ट 5 ईयर्स में 23% है, जो कैटेगरी एवरेज बन रहा है, और गोल्ड 20%। आप समझ रहे हो कि कोई अपने प्राइम में, कि भाई इतना गोल्ड बढ़ गया 1 साल के अंदर, 1 का 80, मतलब ऑलमोस्ट डबल होने को आया है, लेकिन वो फिर भी इक्विटी को बीट नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ही थोड़ी, पता है रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती क्या करता है, जब ट्रेंड खत्म होने वाला होता है ना, फिर उसके ऊपर भागता है कि जरा वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। सिल्वर में बंद हो चुका है इन्वेस्टमेंट। स्क्रीनशॉट देखो ये वाला, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट बंद हो गया है। रीज़न, क्योंकि ग्लोबल सिल्वर से कंपेयर करें इंडियन सिल्वर को, तो इंडिया में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बबल बन गया है एक। लेकिन लोगों को समझ थोड़ी आएगी ये। रिटेल इन्वेस्टर को तो नुकसान करवाना है, कि कैसे करवा सकते हैं। आज में सिल्वर गिर गया 7%, यानी 8,000 रुपये। और यही होता है, रैली निकल जाती है और लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर होता है नुकसान। हमने ये वीडियो 4 दिन पहले शूट करी थी, और धनतेरस पे आपने देखा 1 लाख करोड़ की सिल्वर और गोल्ड की बाइंग हुई थी, और उसके 1-2 दिन बाद सीधा प्रॉफिट बुकिंग, और अब गिर गया सिल्वर, जिस वजह से रिटेल इन्वेस्टर 7% के नुकसान में आज होगा। तो इस चीज़ को समझो कि गोल्ड जो अपॉर्चुनिटी थी, ख़त्म हो गया है सब कुछ। तो ये गलती मत करना कि इतना ज़्यादा नुकसान आप करवा बैठो। होपफुली आप समझ गए होंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से अच्छे फंड्स हैं, 2026 में कैसे एसआईपी करें, तो हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं 10 वीडियोज़ की, और एक उसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि वीडियो में देखने को क्या क्या मिलेगा। सब कुछ देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियोस मिस ना हो जाए। मैं कह रहा हूँ, अगर वो 10 वीडियो देख ली ना, आपका 1 साल का काम हो जाएगा, और 2026 का बोल रहा हूँ काम हो जाएगा। मतलब आप बहुत कुछ सीख जाओगे, 2026 के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।